जय शंकर की। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की भक्ति के लिप्तता में इतने भाव विभोर हो जाते हैं और विशेष करके उनके संबंधित जो चरित्र हैं, उनके जो कथा आदि हैं, उनके अनन्य वो प्रेमी हैं। परम प्रभु की लीला का श्रवण करते हुए उनका शरीर वो पुलकित हो उठ जाता है। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा वह निकलती है, वह वाणी उनकी गदगद हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जयति रामायण श्रवण संजात रोमांचलोचन सजल शिथिल वाणी, कि जयति रामायण श्रवण, राम के जो चरित्र संबंधित जो रामायण है उसको सुन करके संजात रोमांचलोचन सजल शिथिल वाणी। तो आज जहाँ भी प्रभु की कथा होती है, हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं। एक बार की बात है, वो राम सेतु के निकट ध्यान लगा करके बैठे थे और बाह्य जगत से उनका कोई सारोकार नहीं था। वह अपने अंतःकरण में उपस्थित भगवान श्री राम के ध्यान में तल्लीन थे। शनिदेव भी समुद्र तट पर विचरण कर रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति का, अपने बल का अभिमान हो आया शनिदेव को। वो मन ही मन सोच रहे थे कि मैं किससे युद्ध करूं, मेरे समान सृष्टि में कोई है ही नहीं, किससे दो हाथ करूं। तो शनि की दृष्टि हनुमान जी महाराज पर पड़ी। अब देखिए, जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस पर कोई न कोई संकट आता ही है। तो शनिदेव ने वज्रांग जो हनुमान जी महाराज हैं उनको परास्त करने का निश्चय किया। उनका भीषणतम वाला रंग काला काला, और उस रंग को लेकर करके अपने उस स्वरूप में शनिदेव जो है हनुमान जी महाराज के पास में पहुँचे और उन्होंने कहा कि बंदर, मैं प्रख्यात शनिदेव हूँ, तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। ये पाखंड छोड़ दे ध्यान लगाने का और मेरे से युद्ध कर। हनुमान जी महाराज ने अपनी आंखें खोली, पुनः प्रश्न किया, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? शनिदेव ने कहा, सुना नहीं, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ और पराक्रमी शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांपता है। मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चला, आप अन्यत्र चले जाओ और किसी को परास्त कर दो, अन्य किसी और से युद्ध कर लो। लेकिन शनि ने कहा, नहीं, मैं तो आपसे ही युद्ध करूंगा। आप अपने आप को बड़ा बलवान समझते हो ना। अब देखो, मैं बताता हूं कि शनि क्या चीज़ है। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज ने कहा कि चलो ठीक है भाई, और अपनी पूंछ में शनि को लपेट कर पर्वत खंडों पर, जो वहाँ पर शिलाएँ थी पर्वतों की, वहाँ पर उनको पटक पटक कर ऐसा उनके सारे शरीर को खून से लथपथ कर दिया और ऐसा पीट पीट कर शनिदेव को बेहाल कर दिया कि शनिदेव जो है वो रोने लगे, हनुमान जी महाराज के चरणों में गिर गए कि क्षमा प्रभु। क्योंकि हनुमान जी महाराज कोई साधारण थोड़ी हैं, वो शिव के रूप हैं, शिव के अवतार हैं। आज शनिदेव उनके चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, मेरी भक्तों की राशि पर कोई भी प्रकार का आतंक तांडव करने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव ने कहा, मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, आपने पीड़ा दी है, आप ही पीड़ा मिटा सकते हो। आप ऐसा करें, मुझे पूरे शरीर में तेल लगाएं। और हनुमान जी महाराज ने उनको तेल लगाया है। शनि को जो तेल लगाते हैं उनसे शनि और हनुमान जी महाराज दोनों ही प्रसन्न होते हैं। हालांकि लंका का जब दहन किया गया, हनुमान जी महाराज ने शनिदेव की मदद ली है और रावण के यहाँ से उनको स्वतंत्र करवाया था। और रावण के कारागार से जब वो स्वतंत्र हुए तो शनिदेव ने उनसे बहुत ही उनकी प्रशंसा करते हुए निवेदन किया था कि आपने इस आतताई के यहाँ से मुझे स्वतंत्र करवा दिया, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तो उस समय
हनुमान जी महाराज ने कहा था कि आप लंका की तरफ देखो, और देखने के साथ ही लंका को भस्मीभूत बना दिया था। आज अपने पराक्रम बल से शनि को परास्त कर कर उसके सर्वांग पर तेल लगवाकर हनुमान जी महाराज ने शनि को भी परास्त किया है, अपने वश में किया है। हनुमान जी महाराज आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे हैं। आप कथानुरागी हैं ही, भक्त हैं ही, आप महान गायक और संगीतज्ञ भी हैं। एक बार एक जलाशय के समीप संगीत सम्मेलन हुआ। उसमें अनेक देवता, ऋषि, गंधर्व, दानव, सभी संगीत प्रेमी उपस्थित हुए। भगवान पार्वती वल्लभ, शंकर और नारद जी सरीखे गायक जो है वहाँ पर गायन कर रहे थे। इतने में सबके देखते देखते हनुमान जी महाराज ने वहाँ गाना प्रारंभ किया, और कहते हैं कि सभी चुप, केवल हनुमान जी महाराज जी गा रहे थे। लिखा गया है कि ममलान अमलान अभवत कृशाः पुष्टास्तदा भवन स्वाम स्वाम गीतिमतय सर्वे तिरस्कृत्यै च मूर्छिताः तुष्णीभूतं समदभवत् देवर्षि गणदानवम् एकस्य हनुमान गाता श्रोतारः सर्व एव ते। कि हनुमान जी महाराज के उस गायन से सब अम्लान हो गए, सब कृश पड़ गए, और अपना अपना गायन भूलकर सब चुप हो गए। और देवर्षि थे, दानव थे, यहाँ तक कि भगवान शंकर भी थे। एकस्य हनुमान गाता श्रोतार सर्व एवते, केवल एक हनुमान जी महाराज गा रहे हैं और सब चुप हैं। तो आप महान गायक एवं संगीतज्ञ भी हैं, हर विद्या के आप जानकार हैं। हनुमान जी महाराज गायन के साथ में लेखन का कार्य भी करते थे। लेखन क्या करते? रामचरित्र। उन्होंने पर्वत खंडों पर पूरी रामायण लिख दी। वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। उनको पता चला कि हनुमान जी महाराज ने भी रामायण लिख रखी है, तो वो उनके पास में गई और उनसे निवेदन किया कि मैं आपके रामचरित मानस को, आपकी रामायण को देखना चाहता हूँ। उन्होंने वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बिठाया और पर्वत श्रृंखलाओं पर ले गए। आद्योपान जो रामायण लिखी है हनुमान जी महाराज ने, वाल्मीकि जी उसको देखकर हतप्रभ रह गए और उन्होंने बड़े दीन भाव से कहा कि आपकी रामायण के सामने मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। मैंने लिख दी, आम जन तक उसको प्रेषित करने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी रामायण के सामने मैं कुछ टिक नहीं पाऊंगा, मेरी रामायण का यश नहीं फैल पाएगा। तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने कहा कि रामायण का यश मेरे कारण से रुके। तो उन्होंने उन समस्त पर्वत शिलाओं को, जिन पर रामायण उकेर रखी थी, लिख रखी थी, हनुमान जी महाराज ने समुद्र में डुबो दिया और वाल्मीकि जी से कहा आपकी रामायण ही संसार में पूजनीय होगी, ऐसे त्यागी और राम के अनुरागी। इसी तरह कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने अपने चौथी अवस्था में, वृद्धावस्था में रामचरितमानस का निर्माण किया था। उन्होंने उससे पूर्व अनेक तीर्थों का परिभ्रमण किया। घूमते घूमते वो रामेश्वर, राम सेतु तीर्थ पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें समुद्र में डूबी हुई जो हनुमान जी महाराज के द्वारा शिलाखंड डुबाए गए थे अपनी रामचरितमानस लिख करके, उस रामायण के पर्वत खंडों को उन्होंने वहाँ पर देखा, उनके दर्शन किए। तब कहते हैं कि उनको याद आया कि मैं वाल्मीकि का अवतार हूँ। वाल्मीकि तुलसीदास है, कलो देवी भविष्यसी। कि तुलसीदास है वो वाल्मीकि के ही अवतार हैं। शंकर भगवान माँ पार्वती से ये बात कहते हैं कि कलयुग में वाल्मीकि ने तुलसीदास के रूप में अवतार लिया, और ये उनकी यहाँ पर जो सिद्धि है कि मैं तुलसीदास के रूप में वाल्मीकि हूँ, ये उनको जो जानकारी है वो उस शिलाखंड के दर्शन के पश्चात हुई। कहते हैं कि उन्होंने 9 नावों में अरबों अरबों शब्दों के रूप में समाहित जो रामचरितमानस है, उनको, क्योंकि 9 से ऊपर कोई संख्या नहीं होती है
रामचरितमानस में अपन एक विशिष्टता देखते हैं कि जब भी गोस्वामी जी को कोई उदाहरण देना होता है तो वो 9 की संख्या में देते हैं। तो उन्होंने 9 नाव वहाँ पर अरबों मंत्रों के रूप में राम के जो चरित्र का वर्णन था उनको उन्होंने हृदयंगम किया है, और उसके बाद में आकर करके उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया, जो आज भी हमारे इस देश की, इस पूरे विश्व की सबसे महानतम कृति है। और रामायण हमें जीवन का वो सूत्र बताती है कि जीवन को किस तरह से जीना है। रामायण के अनुसार अगर जीवन जिया जाता है तो निसंदेह जीवन में दुख नहीं आता, क्योंकि दुख के समय हम उस दुख से किस तरह से युद्ध करें, उस दुख का किस तरह से सामना करें, ये रामायण ही सिखाती है, राम का चरित्र ही सिखाता है। जय शंकर की।